Standard 9, Chapter number 15, Life Processes in Living Organisms. आज हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलके फंक्शन करते हैं। जैसे अगर हम लोग चल रहे तो फिर हमारे हाथ भी साथ साथ हिलेंगे, अगर ऐसे मतलब चल रहे तो हाथ भी आगे पीछे होंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन करती है और फिर चलती है, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। साथ में मिलकर जो चलती है उसको। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है जो कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो। Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ systems or organs and the stimuli in the surrounding. जो लाइफ है वो अगर वो सही से स्मूथली चलती है, अगर जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है और ऑर्गन्स जो जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिम्यूली को जो सराउंडिंग में होती है। Depending upon this, we can say that systematic regulation of different processes can be called control, and bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination. इसके ऊपर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिस्टमैटिक एकदम सही से रेगुलेशन है डिफरेंट प्रोसेसेस का, तो उसको कंट्रोल और bringing about different processes in the proper sequence। मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में करके उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between different systems and organs participating at different steps of that activity is necessary। अगर हमारी बॉडी में कोई भी काम सक्सेसफुल कंप्लीट करना है, मतलब सही से कंप्लीट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए अलग अलग सिस्टम्स में और ऑर्गन्स जो उस सिस्टम में है अलग अलग स्टेप्स पे। जैसे किडनीज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें किडनीज से फिर जो ब्लड जो अनवांटेड थिंग थी वो यूरेटर में से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होके जो उसमें प्रोसेस था वो पूरा सिस्टम, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर वो काम सही से होगा, अगर सारे ऑर्गन सही से चले, अपना काम सही से करे, तो if due to lack of coordination or some other factor there is confusion at any step, the activity may not get completed। अगर कोई उसमें कुछ सही से नहीं है, तो फिर नहीं तो कोई और फैक्टर की वजह से, कोई और थिंग की वजह से वो काम में जो ऑर्गन है उसको अगर कुछ नहीं सही से हो रहा है, वो कौन सा भी स्टेप हो, तो फिर वो काम कंप्लीट नहीं होगा, सही से कंप्लीट ही नहीं होगा वो। There should not be any randomness at any step। वो उधर कोई भी randomness मतलब कुछ भी नहीं कर दे, किधर से कुछ भी नहीं कर दे कोई भी स्टेप पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। There needs to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature, water level, enzyme level, etc। उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सही से सारे ऑर्गन्स मिलकर चलने चाहिए। इंटरनल एक्टिविटीज़, अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर की एक्टिविटीज़ है उसमें, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर, फिर वाटर लेवल, जो हमारी बॉडी का वाटर लेवल होता है वो, फिर एंजाइम लेवल एक्सेट्रा, और स्टिम्यूली अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। या तो जो ऑर्गन्स है वो सही से रिस्पॉन्ड करे स्टिम्यूली को जो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग्स में हो रही है, एनवायरनमेंट में हो रही है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड
homeostasis, which is necessary for the optimal efficiency of the body. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, मतलब जो हमारे बॉडी में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट सिस्टम्स में, ताकि एक बैलेंस बना रहे, तो उसको हम लोग होमियोस्टेटिस बोलते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। तो मतलब कि ऑप्टिमल एफिशिएंसी मतलब कि इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस में एकदम अच्छे से। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम, और एफिशिएंसी मतलब इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब एकदम सही से अच्छे से काम, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स देगी स्टिम्युली को, तो इसको ऑप्टिमल एफिशिएंसी बोलती है। अगर बैलेंस में काम करेंगे तो, जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है बैलेंस में काम करेगा तो। अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Plants do not have systems like the nervous system or muscular system of animals. Then how do plants bring about movements? In plants, movements are mainly in the form of responses given to the stimuli. मतलब प्लांट्स के पास हमारे जैसे सिस्टम्स नहीं होते, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कि उनको कोई बोले कि हटो उधर से, कोई ऐसे मतलब फूल तोड़ रहा है आपके प्लांट का, मतलब आपकी बॉडी का, तो फिर वो प्लांट हट नहीं जाएंगे, वो उधर ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता इंसानों के जैसा। तो फिर ये प्लांट ऐसे लाते कैसे मूवमेंट्स, कि सपोज सन की तरफ झुक गए, ऐसे सब मूवमेंट्स कैसे आते इन प्लांट्स मूवमेंट्स। इसमें मतलब ये सारे जो स्टिम्युली, जो आसपास की सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसके हिसाब से वो लोग हमको, मतलब ऐसे वो लोग अपने आप को ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। अभी इसमें बोला कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली। इसमें पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल, जो पोलन ट्यूब है वो हम ओव्यूल की तरफ ग्रो हो रही है। फिर फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स की प्लांट सन की तरफ बेंट हो रहा है। फिर थिग्मोट्रॉफिक रिस्पॉन्स, अभी हम इसमें देखेंगे। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। कोई मूवमेंट या ग्रोथ होना किसी भी प्लांट के पार्ट का एक्सटर्नल स्टिम्युलस को रिस्पॉन्स देते हुए, तो उसको ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। The shoot system of any plant responds to the light stimulus, that is, grows towards the source of light. The movement shown by plants towards the source of light is called phototrophic movement. मतलब जो शूट सिस्टम है, जो आगे का ऊपर का छोटा सा प्लांटलेट जो होता है, ये अगर वो लाइट की तरफ बेंट होता है या लाइट की तरफ ग्रो होता है, जहाँ पे उसको लाइट दिख रही है, तो वो मूवमेंट एक उसने दिखाया, तो उसको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब कि अगर लाइट की तरफ वो प्लांट जा रहा है तो उसको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। These responses are called gravitropic movement and hydrotropic movement respectively. मतलब कि जो रूट सिस्टम है, जो रूट्स का सिस्टम है, प्लांट्स के रूट्स का सिस्टम, अगर वो स्टिम्युली जैसे कि ग्रेविटेशन और वाटर, ये दोनों स्टिम्युली को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर उसको ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। अगर ग्रेविटेशन को रिस्पॉन्स कर रहा है तो ग्रेविट्रॉपिक, अगर वाटर को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिक। Movement shown by plants in response to specific chemicals is called chemotropic movement. अगर जो मूवमेंट जो केमिकल्स को दिखाते हैं प्लांट्स केमिकल को, तो उसको केमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसमें दिखा है ना, पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल, ये पोलन ट्यूब है, वो ऐसे ओव्यूल के पास जा रहा है, ये दिखाया इसमें, तो फिर इसको केमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। All the above mentioned movements of plants are related with growth,
Hence, all such movements are collectively called growth relevant movements. जो सारे हमने ऊपर देखे, केमोट्रॉपिक, ग्रेविट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, फिर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, इस तरह जो हमने मूवमेंट्स देखे हैं वो सब प्लांट्स के रिलेटेड है और प्लांट्स के रिलेटेड ग्रोथ में रिलेटेड है. तो इसलिए इन सब कुछ कलेक्टिवली, जैसे कलेक्टिव नाउन होता है ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो वैसे इन सबको कलेक्टिवली बोलेंगे ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट्स. अभी हम डू यू नो देख लेते हैं. डू यू नो टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच. मतलब जो प्लांट्स, क्लाइंबर वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जिसकी बेल होती है, जैसे कि ग्रेप, फिर मनी प्लांट, वो सारे अगर उनको एक सपोर्ट दिखेगा तो उस पर वो क्लाइंब करने लगेंगे. तो फिर वो वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी टेंड्रिल होती है. टेंड्रिल एक पतली सी ऐसे धागे जैसी होती है टेंड्रिल्स. तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच करने में. मतलब अगर उसको ज़्यादा ज़ोर से अगर पकड़ लिया तो फिर वो टूट जाएगी. Second, a hormone called auxin produced in the apical part of the shoot helps in enlargement of cells. मतलब ये एक हार्मोन है ऑक्सिन, ये एपिकल पार्ट में जो शूट है, शूट उसका एपिकल मतलब टिप, तो फिर उसका जो टिप होता है उस पे उधर प्रोड्यूस होता है. तो फिर उससे जो सेल्स है वो बड़े हो जाएंगे. Hormones like gibberellins help in stem elongation and cytokinase help in cell division. मतलब जो हार्मोन्स होते हैं गिबेरेलिन्स, वो स्टेम को बड़ा करने में, मतलब जो स्टेम है वो बड़ी होगी तो ही ट्री बनेगा और वो पूरा प्लांट डेवलप होगा. तो फिर स्टेम को बड़ा करने में ये गिबेरेलिन, ये हार्मोन है, वो मदद करता है. और साइटोकिनेस ये सेल के डिवीजन, सपोज ये एक सेल है तो फिर इससे ये सेल और डिवाइड होके और बनेंगे सेल्स, तो इसमें हेल्प करता है, मतलब सेल्स को और बनाने में. द हार्मोन एब्सिसिक एसिड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंशन and retardation of growth, leaf wilting, etc. मतलब ये एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है प्रिवेंट करने के लिए. मतलब ये जो हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है प्रिवेंट करने के लिए. रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन मतलब रुकना, तो ग्रोथ जब भी रुक जाती है तो वो ग्रोथ नहीं रुके ऐसा वो मतलब प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन करता है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ में. लीफ विल्टिंग, लीफ विल्टिंग मतलब सपोज एक प्लांट है तो फिर इसकी जो लीव्स है वो ऐसे जब भी मतलब ऐसे मुरझाई सी हो जाती है, ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाती है. जब भी वो एकदम खिली होती है तभी ऐसी होती है प्लांट में. लेकिन फिर जब वो मतलब ऐसे मुरझा जाता है वो, तो फिर उसको लीफ विल्टिंग बोलते हैं. तो फिर ये सारी चीज़ों में वो प्रिवेंट करता है एब्सिसिक एसिड, मतलब कि वो ग्रोथ नहीं रुके. प्रिवेंट मतलब कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, तो फिर मतलब वो ग्रोथ रुके नहीं, फिर लीफ जो है वो ऐसे मुरझाई से नहीं हो जाए, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे मतलब बहुत सारे वो होते हैं, मतलब एक्सेट्रा और ऐसा कुछ भी नहीं हो. इसमें ये हार्मोन हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट देम. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी है. ये टच मी नॉट प्लांट है, इसको मिमोसा भी बोलते हैं.
तो फिर ये आपने देखा होगा कि वो उसकी जो लीव्स होती है उसको अगर हम लोग टच करेंगे तो फिर वो क्लोज हो जाएगी। फिर ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये प्लांट इंसेक्ट्स को अपने अंदर कैच करता है, मतलब इंसेक्ट्स को पकड़ता है, और मतलब वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ये ऐसे प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होके उन पे बैठते हैं, तो फिर वो उनको ऐसे कैप्चर कर लेता है। फिर ये लोटस है और ये बाल्सम है। On careful observation, it is seen that in plants like Touch-me-not mimosa, movement also occurs at the places other than where it has been touched. मतलब अगर इनको हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो फिर इन प्लांट्स में, जैसे कि टच मी नॉट, उसको माइमोसा भी बोलते हैं, उसमें मूवमेंट मतलब मूवमेंट अकर होता है ऐसे प्लेसेस पे। मतलब सपोज ये टच मी नॉट है, तो फिर अगर हमने यहाँ पर टच किया इधर, तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाली ही लीफ फोल्ड होगी, बाकी सारी बंद होगी। मतलब सपोज अगर यहाँ पर टच किया तो फिर ये वाली जो लीफ है, मतलब यहाँ पे टच किया तो फिर सिर्फ यही नहीं बंद होगी, इसके अलावा भी कुछ लीव्स जो है वो बंद हो जाएगी। ये भी बंद होगी, ये इधर पीछे की भी बंद हो जाएगी। मतलब मूवमेंट ऑल्सो अकर्स एट द प्लेसेस अदर देन वेयर इट हैज़ बीन टच्ड। मतलब जहाँ पे टच किया है उसके अलावा भी कुछ प्लेसेस पे वो मूवमेंट होगा। Hence, we can infer that the information about the touch must have been relayed within the plant from one place to another. मतलब इसमें से हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हमने टच किया, वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्लांट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गई। Plants use electrochemical impulses for transfer of information from one place to another. मतलब प्लांट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए। प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप by increasing or decreasing their water content and thereby bring about the movements of plants. मतलब प्लांट्स अपना शेप, अपने प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, उनके अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है उसको बढ़ा के या तो कम करके। तो फिर ऐसा करने से वो उनके ऐसा करने से वो प्लांट्स जो है वो भी मूवमेंट कर पाएंगे। सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट लीड टू द प्लांट्स ग्रोथ। मतलब कि कुछ मूवमेंट करने से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स। मतलब ऐसे मूवमेंट्स को ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स बोलते हैं। मतलब वो लोग अगर ऐसे मूवमेंट करेंगे तो उनकी ग्रोथ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा उसका। एज अ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, प्लांट हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट। मतलब कि सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस हो रही है उसमें उनको रिस्पॉन्स करने के लिए प्लांट हार्मोन्स बहुत सारे उसमें चेंजेस करते हैं, वेरियस। Do you know, in the plant called Venus flytrap, there is a trap that appears and smells like flowers and deceives insects. When an insect visits that flower-like trap, the trap closes up and the trapped insect is digested by the plant. मतलब कि जो प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, यहाँ पे उसकी इमेज दी है। ये एक ट्रैप होता है जो फ्लावर के जैसा दिखता है और उसकी स्मेल भी वैसी होती है फ्लावर्स की जैसी, और वो ये इंसेक्ट्स को डिसीव करते हैं। डिसीव मतलब किसी को ऐसा कुछ बताना या विश्वास कराना जो सच नहीं है। तो फिर वो वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स को ऐसा विश्वास कराते हैं कि वो फ्लावर है, उनके
स्मेल और अपीयरेंस से। तो वो डिसीव करते हैं इंसेक्ट को, मतलब ऐसा किसी और को ऐसा विश्वास कराना जो सच नहीं है। फिर वो जब भी इंसेक्ट इस पे आके बैठ जाएगा तो तभी वो उसको क्लोज कर लेगा, वो जो ट्रैप है उसको क्लोज कर लेगा, और जो अंदर इंसेक्ट जो ट्रैप्ड हो गया है वो प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। वो इंसेक्ट को प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम वाइल दैट ऑफ द ट्यूबरोस पोलियांथस ओपन्स एट नाइट। मतलब जो लोटस का फ्लावर है, अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग असली वाले लोटस को, तो फिर वो डे टाइम में खिल जाता है, और जो ट्यूबरोस पोलियांथस होता है वो रात को खिलता है। Fibrils present on the leaves of the insectivorous plant Drosera bend inwards as soon as an insect lands on the leaves and surround the insect from all sides. मतलब कि वो फाइब्रिल मतलब स्मॉल फाइबर होता है। वो एक इंसेक्टिवरस प्लांट है ड्रोसेरा। तो फिर इस प्लांट की जो भी लीव्स होती है उस पे ये फाइबर होता है, वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है जब भी इंसेक्ट उस पे आके बैठता है तभी। और फिर वो ऐसे सपोज उसकी लीफ है तो फिर इधर वो होता है फाइबर, तो वो अंदर की तरफ ऐसे बेंड होता है और चारों तरफ से उस इंसेक्ट को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। इन बाल्सम, ये बाल्सम है। In balsam, the ripened fruit disease burst open at the right time to disperse the seed। मतलब ये जो बाल्सम वाला प्लांट है उसका जो फ्रूट है वो राइप हो गया है, वो डिहीस होता है, मतलब ओपन होता है एकदम सही टाइम पे, और वो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्पर्स मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट वाइडली। तो फिर ये जो बाल्सम है वो ऐसे एकदम राइट टाइम पे ओपन होता है जब ये उसको वो सीड्स को डिस्पर्स करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके आगे अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।